आइए बच्चों, आज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम क्या चल रहा था हमारा प्रतिशतता यानी कि क्या बोलते हैं उसको, परसेंटेज। ठीक है। पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पहली क्लास में हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन पढ़ा था। आज इससे आगे बढ़ाएंगे, कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है, एक होता है R इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस R। ठीक है। जब एक परसेंटेज दी हो, यानी कि एक परसेंटेज का मतलब सिर्फ, यानी कि कोई भी कुछ कहता है अगर, जैसे कि ए ने, जैसे कि क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम हो सकती है। ठीक है। तो उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला लगेगा, यदि कमी बराबर वृद्धि के हो जाए, कमी बराबर वृद्धि के हो जाए, तो तब क्या लगेगा? कमी बराबर वृद्धि के होगा तो माइनस के x² अपॉन 100 ये लगेगा। तो हमेशा क्या होगा? हमेशा नुकसान होगा, यानी कि कमी %। ये दूसरा फॉर्मूला है। ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला क्या है? यदि 2% दी हो, यानी कि उसमें तब फॉर्मूला यूज करेंगे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसे ही एक और फॉर्मूला है, चौथा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला होता है 2R प्लस माइनस R² अपॉन 100। ठीक है। ये किसी की भी क्षेत्रफल में वृद्धि करे, किसी की भी त्रिज्या में, किसी के भी परिमाप में, किसी यानी कि परिधि में, जिसमें भी कमी या वृद्धि करे, तब हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? ये वाला लगेगा 2R प्लस माइनस R² अपॉन 100। ठीक है। जैसे, ठीक है, उतारिए को। ये फॉर्मूले हैं, बस परसेंटेज के इतने ही फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। इसी के बेस पे हम करेंगे, नहीं तो सारे और पे क्या करेंगे? फ्रैक्शन से करेंगे। इससे करेंगे फ्रैक्शन से। ठीक है। फ्रैक्शन से करेंगे। उतारो को। ठीक है बच्चों, उतार लिया? ठीक है। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रतिशतता के कुछ क्वेश्चन करेंगे अब हम। एक एक क्वेश्चन आराम से करेंगे, कोई हमें जल्दीबाजी नहीं है किसी भी चीज़ की। ठीक है। अगर एक भी क्वेश्चन अगर हमारे समझ आ गया बहुत अच्छी तरीके से, तो हम क्वेश्चन को बाद में पेपर में भी कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है। तो जैसे पहले क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी कि पहला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम हो? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो
फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, R इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस R, ठीक है, प्लस माइनस R। तो देखो R कितना है 10%, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 100 और बटे अधिक है तो कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना 10, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन कितना 110। देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गई तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 बटे कितना 11। 100 बटे 11 का मतलब है 9 सही 1 बटे 11%। ठीक है, ये हमारा आंसर है इसका। उतारिए। उतार लिया बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे ही इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन जो हमारे RS अग्रवाल में दिए हुए हैं वे सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। क्या है, 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा, कितने प्रतिशत कम होगा, कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, तो कितने प्रतिशत कम होगा। अब देखो, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। तो एक फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, R इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस R। ठीक है, पढ़ा है, ठीक है। तो R यानी कि 25% गुना 100 और बटे कितना 100 प्लस, यानी कि अधिक है तो प्लस लगाएंगे, कमी होती है तो माइनस कर देते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25। तो 25 गुना 100 और बटे कितना 25 और 100 और 25 125, 25 पंजे 125 और 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। और देखो ये कंपटीशन है। देखो, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, 90% किसमें 90% केस में 90% केस में जो हमारा 25% अगर कहीं फ्रैक्शन दी होगी तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा 20%। कितना 90% केस में। ठीक है, और अगर 20% की 20% का तो तब उसका आंसर होगा कितना 25% होगा। ठीक है, उतारिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, और ये ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, प्रतिशतता बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा है। और आने वाले प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI ये सब हम कराएंगे। बस सिर्फ क्या होगा, बेसिक का खेल होता है इसमें। ठीक है,
देखो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। यदि ए की आय, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। यदि कि एक ज़्यादा होगी तो दूसरा अपना आप ऑटोमेटिक कितने कम ही होगी, कितने प्रतिशत कमी होगी, कितने प्रतिशत कमी होगी। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे अब हम इसका। ठीक है, वही फॉर्मूला है R इंटू 100/100 प्लस माइनस R। ठीक है, R इंटू 100/100 प्लस माइनस R। तो R यानी कि 30 गुना 100 और बटे कितना अधिक है तो 100 प्लस कितना 30 यानी कि 30 मल्टीप्लाई 100 और बटे में कितना 130। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गई तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 300/13। और 300/13 को लिख लो, 13 दूनी 26, 4 बच गए, 40 हो गए, 13 तिया 39 यानी कि 23 सही 1/13%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, आगे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस एक, अब हम यहाँ पे अधिक था, अब हम कमी का और देख लेते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कमी के कर लेते हैं, फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है। यदि, अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तब ए की आय से कितनी प्रतिशत होगी, यानी कि तब बी की आय ए की आय का ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, कितने प्रतिशत आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, अधिक होगी। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि R इंटू 100/100 प्लस माइनस R कितना है 50 गुना 100 और बटे कितना 100 और कितना कमी है तो -50। तो कितना आ जाएगा 50 गुना 100 बटे कितना 50, 50 गुना 100 बटे 50। तो कितना आ जाएगा 50 से 50 खत्म तो कितना आ जाएगा 100%। ठीक है, तो बता दिए क्वेश्चन ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नए क्वेश्चन से।
ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बता लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। अब क्वेश्चन करेंगे हम किसके बेस पे, कौन से फॉर्मूले के बेस पे, कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो इससे करेंगे फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं। यानी कि क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं। किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, क्योंकि देखो यदि किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार, यानी कि 10% है, दूसरी भी 10%, दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां हैं, किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के बराबर होगी। ठीक है, तो ये करेंगे तो प्लस यानी कि वृद्धियां कहना, तो 10 प्लस 10 और प्लस 10 इंटू 10 अपॉन कितना 100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो, ये जीरो खत्म, तो 10 और 10 20 प्लस यहाँ पे कितना बचा 1, यानी कि 21%। ठीक है, टोटल कितनी होगी 21% मूल्य के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उतारो क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसे मिटा दे। ठीक है, ठीक। और सारे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में आने वाले होंगे। ठीक है, और आने की संभावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, यानी कि यदि किसी संख्या में, क्वेश्चन है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए, 20% की वृद्धि की जाए, तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी, कुल वृद्धि कितने प्रतिशत
होगी। ठीक है, तो आइए ठीक है करेंगे। तो कह रहे थे कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी, तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 20% वृद्धि कर रहा है, फिर प्लस 20% की वृद्धि कर रहा है, और फिर प्लस क्या है 20 इंटू 20 अपॉन कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, तो 20 और 20 40 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगी, 44% के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उतारिए क्वेश्चन, नेक्स्ट करेंगे फिर। और कोई जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियो भी बहुत अच्छी रहेगी हमारी, अगर आपका साथ रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ कर दे, इसको कर दे रहा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये फलों के मूल्य में 30% की कमी तथा उनकी बिक्री 40% अधिक हो। फलों के मूल्य में फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। 40% अधिक हो जाती है। 40% अधिक हो जाती है। इसे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दो है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, ये लगेगा, तो प्लस यानी कि देखो 30% की कमी, यानी कि माइनस में लेंगे इस बार। ठीक है, 30% की कमी कह रहा। ठीक है, उनकी बिक्री में 40% की क्या अधिक वृद्धि हो रही, तो 40% प्लस में लगाएंगे। और देखो प्लस एक्स का मान कितना है माइनस के 30 और मल्टीप्लाई 40 और बटे कितना 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, तो 40 में से 30 जाके कितने प्लस के कितने बचेंगे 10 बचेंगे, और माइनस हो गए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 4 दिया 12, तो 12 में से यानी कि माइनस के 2%, और माइनस 2% का मतलब है 2% की कमी, 2% की कमी। ठीक है, उतारिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, उतार लिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और बच्चे ना ये ऐसे घबरा बहुत जाते हैं कि प्रतिशत बहुत हार्ड होता है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस बहुत हार्ड होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। कुछ अगर हमारा क्वेश्चन समझ आ गया बहुत अच्छी तरीके से, क्वेश्चन को एक बार नहीं समझ आए तो 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं समझ आए तो 3 बार। अभी आपके पास टाइम है तो 3 बार भी पढ़ सकते हो। 3 बार पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है हमको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? कितने प्रतिशत कम करनी होगी खाद्य तेलों में? क्वेश्चन है खाद्य तेलों में 25% की कम वृद्धि होने पर 25% की वृद्धि होने पर गृहिणी, एक गृहिणी को अपने तेल की खपत, एक गृहिणी को तेल की खपत, तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च न बढ़े, कि इस मद पर खर्च न बढ़े, खर्च न बढ़े, ठीक है, पर खर्च न बढ़े। तो देखो क्वेश्चन में खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर, अब हमें परसेंटेज एक चमक रही है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या कि R इंटू 100/100 प्लस माइनस R, ठीक है। तो R का मान 25 गुना 100 और बटे वृद्धि कह रहा तो कितना हो जाएगा? 125। 25 पंजे 125 और 5 चौक 20, यानी कि 20 पंजे 20% की, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उतारिए क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये क्लियर है, 2 फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएंगे ये। अभी ये बेसिक है, फिर फ्रैक्शन से बताएंगे हम, फ्रैक्शन से कैसे करने हैं, फ्रैक्शन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अभी अभी ये सिर्फ, क्योंकि ये 2-3 फॉर्मूले ये आसानी से याद हो सकते हैं और इनको बहुत जल्दी से आंसर मिल सकता है इनसे, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे पेपर में टाइम की बहुत कीमत होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी ने टाइम मैनेज कर लिया तो समझो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। क्योंकि क्या करते हैं, क्वेश्चन तो सभी कर सकते हैं लेकिन टाइम को देख के कोई क्वेश्चन बहुत कम बालक बच्चे करते हैं, ठीक है। आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में 20% कमी कर दी जाए। किसी वस्तु पर, देखो क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 20% वृद्धि होने पर, 20% वृद्धि होने पर उसकी खपत में, उसकी खपत में 20% कमी कर दी जाए, 20% कमी कर दी जाए,
20% कमी कर दी जाए तो इस वस्तु पर कुल प्रतिशत प्राप्ति नहीं कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो इसमें कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी, कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, अभी हमने देखो वो कह रहा है यदि किसी वस्तु पर 20% वृद्धि होने पर उसकी खपत में 20% कमी कर दी जाए तो उसमें कुल 20% कमी या वृद्धि कितनी होगी, यानी कि कमी इसमें कितनी होगी। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो आगे देखो, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि क्या कमी बराबर, जब क्या हो जा, कमी बराबर वृद्धि के हो जा, कमी बराबर वृद्धि के हो जा तो माइनस के हमेशा नुकसान होगा, x²/100। ठीक है, x²/100। तो देखो कमी बराबर वृद्धि यानी कि माइनस के 20 गुना 20 बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, यानी कि माइनस के 2 दूनी 4%, यानी कि कितना 4% की कमी। माइनस आया तो कमी और प्लस आया तो वृद्धि। ठीक है, करिए क्वेश्चन, उतारिए। आगे पढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। और ये फॉर्मूले आगे प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज आएंगे। ठीक है, क्षेत्रफल में भी यूज आएंगे, काफी चैप्टर में यूज आएंगे ये फॉर्मूले। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। ठीक, और बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक इसी का टॉपिक उठाएंगे, लेकिन इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम, रुक जाओ 1 सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकेंड देखिए, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब एक फॉर्मूला और लिखवाया था हमने, क्या कि 2r प्लस 2r प्लस माइनस r²/100। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऐसे ही इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, यदि वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में
उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या होगी, कितने प्रतिशत की, यानी कि कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वो कह रहा है यदि किसी यदि व्रत यदि सॉरी व्रत 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 यदि किसी व्रत की त्रिज्या में 25% की व्रत की त्रिज्या में 25% की बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं हमें इसमें कि एक 25% है, एक 20% है, एक कितना है 56 सही 1/4% है, और एक जो है हमारे पास 37.5% है। ठीक है अब देखो मैंने कहा था कि 90% केस में जो हमारे 25% की फ्रैक्शन होगी, क्या होगी 25% की फ्रैक्शन होगी, उसका जो आंसर होगा वो 20% होगा, और 20% की फ्रैक्शन जो होगी उसका आंसर हमारा 25% होगा। ठीक है, लेकिन 90% केस में 10% में ऐसे क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे लगा देते हैं कि आंसर ये है, लेकिन ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो करेंगे आगे। तो देखो मैंने कहा था कि किसी के भी व्रत के, किसी के भी गोले के, या किसी के भी क्या आयत के वर्ग के किसी में भी वृद्धि या कमी करें तो एक ही फॉर्मूला लगेगा कि 2r + -r² / 100। ठीक है, तो 2r + -r² / 100, तो 2 × r का मान 25 और प्लस वृद्धि बढ़ा रहा तो प्लस 25 × 25 और बटे कितना 100, 25 चौका 100, 25 दूनी कितना होता है 50, प्लस तो 25/4 और 25/4 का मतलब कितना होता है 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। अब देखो फ्रैक्शन का सीधा 50 और 6 56, यानी कि 56 सही 1/4% का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, 56 सही 1/4% का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आगे करते हैं, उतारिए क्वेश्चन। ठीक है, उतार लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन। आगे क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। किसी वृत्त की त्रिज्या में, क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी, कितनी कमी आएगी, में कितनी कमी आएगी। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, करो। देखो किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कितनी कमी आएगी। तो देखो फॉर्मूला है 2r + -r² बटे 100। ठीक है, तो 2 × r यानी कि कितना 2 × 30, कमी है तो माइनस कितना हो जाएगा 30
इंटू 30 और अपोन में कितना 100, तो 30 दूनी 60 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, 3 दिया 9 और 60 में से 9 जाके 51% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, 51% की कमी। ये माइनस होगा, ये सीधा माइनस को, लेकिन देखो ये माइनस की कमी आएगी, माइनस ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है ये, ठीक है, एक प्लस ही रख लो इसको, ठीक है, यहाँ पे प्लस, माइनस 30 गुना 30/100, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस के तो क्या हो गया 51% माइनस के, तो माइनस में कमी क्या आएगा, तो कमी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ही फॉर्म वो लगा लो, वो तो प्लस माइनस से कंफर्म कर लेंगे कि हम माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, ठीक है। उतारिए क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे करता है। क्वेश्चन है कि किसी व्रत के व्यास में 40% की वृद्धि, 40% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। राइटिंग पे जब मत जाना मेरे पे, बस समझ आना चाहिए, ठीक है, बच्चे को क्या आना चाहिए, समझ आना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला है कि 2r प्लस r² / 100 ये होता है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 40 प्लस 40 गुना 40 बट्टे कितना 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 40 दूनी 80 और प्लस 4 चौक 16, तो 16 और 80 कितना 96% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। उतारिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वो कह रहे हैं कि यदि किसी व्रत की परिधि में 50% वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी, क्वेश्चन है कि यदि किसी व्रत की परिधि में कितनी 50% की वृद्धि की जाए, 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी या कितना प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन फॉर्मूला है हमारे पास क्या कि 2r प्लस
आर स्क्वायर अपॉन 100 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100। तो 2 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50 और बटे कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 दूनी 100 और प्लस 5 पंजे 25, 100 और 25 125% की क्या हो जाएगा प्रभाव पड़ेगा 125%। ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% कम कर दिया जाए। देखो वृत्त की परिधि में, वृत्त की परिधि में क्या 50% कमी, 50% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा। तो फॉर्मूला है 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100। ठीक है। तो 2r प्लस माइनस नहीं प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100। तो 2 इंटू माइनस के 50 प्लस 50 इंटू 50 यानी कि माइनस और बटे कितना 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, माइनस माइनस प्लस 50 दूनी 100 और माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का। ठीक है। और प्लस के कितना 5 पंजे 25 और 100 में से 25 जाके कितना 75%। फिर माइनस का मतलब है 75% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। ठीक है। ये हमारा आंसर है। ठीक है। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमारे जो फॉर्मूले मैंने लिखाए थे उनको याद कर लेना एक बार। बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं ये, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इन्हीं पर आते हैं और बच्चे जो हैं वो बहुत नहीं करते क्वेश्चन को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है। कि पता नहीं ये क्या दे दिया कि यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में, तो बच्चे बहुत नहीं करते। ठीक है। तो आप जरूर करना ऐसे क्वेश्चन, देखो कितने आसान क्वेश्चन है। ठीक है। बस ये 3-4 फॉर्मूले हैं, उसको याद कर लेना। ठीक है। बस ओके, ध्यान रखना। आज के लिए इतना रखते हैं अब। ठीक है। अगला प्रतिशत का टॉपिक होगा वो हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। अगला जैसे जिस तरीके से भी हम क्लियर कर सकते हैं आपको उतना ही, मतलब ये है जितना हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, प्रतिशत को पूरा कंप्लीट कराएंगे। और किसमें से RS अग्रवाल भी कराएंगे और जो हमारे राकेश यादव सर की, क्योंकि मैं भी उनसे पढ़ा हुआ हूँ, तो वे वो वाली बुक भी पढ़ाएंगे। ठीक है। तो उन फ्रैक्शन से भी कराएंगे, फ्रैक्शन से भी सारे क्वेश्चन। ये तो अभी ऐसे हैं कि जो जो शॉर्ट तरीके से होंगे क्वेश्चन, हम सिर्फ उनको लेके चलेंगे बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। ओके, ध्यान रखना अपना। टेक केयर, बाय।